अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति चुनाव जीते तो उन्होंने दुनिया को भरोसा दिलाया कि वो 20 जनवरी तक यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप की जीत को दुनिया की शांति के लिए शुभ माना गया, लेकिन दुनिया की शांति से जुड़ी इस उम्मीद को जो बाइडेन ने जोरदार झटका दिया और उन्होंने यूक्रेन की उस मांग को पूरा कर दिया जिसे लेकर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने की आशंका है। पुतिन अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि दुनिया की शांति को जो बाइडेन ग्रहण लगाने पर क्यों आमादा है। जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप का विजेता की तरह स्वागत हो रहा है, लेकिन जब ट्रंप अपनी ऐतिहासिक जीत का आनंद ले रहे हैं तब दुनिया को उनकी बाइडेन को लेकर की गई भविष्यवाणी सच होती दिख रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने से पहले ही शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? क्या जो बाइडेन की वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद जंग रुकवाने का ऐलान किया है, तो फिर अचानक से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध के बादल क्यों मंडराने लगे? इस सवाल का जवाब मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ब्राजील में हो रहे G20 की बैठक में हिस्सा लेने आए जो बाइडेन भले ही अमेजन के जंगलों का दौरा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर याद रखे जाए, लेकिन उनका एक फैसला इतिहास में उन्हें दुनिया को आग में झोंकने वाले नेता के तौर पर याद करवा सकता है। जो बाइडेन ने जिस प्रणाली को लेकर मंजूरी दी है उसे आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम कहते हैं, जो एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी मदद से रूस के भीतर यूक्रेन 300 किलोमीटर तक हमले कर पाएगा। दरअसल अभी तक यूक्रेन उन जगहों पर रूस के भीतर हमले कर रहा था जहां पर रूस के एयरबेस या सैन्य ठिकाने नहीं है, इसीलिए यूक्रेन के हमलों से रूस को कुछ खास नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन रूस के 300 किलोमीटर भीतर तक रूसी सेना के अहम ठिकानों पर हमले कर सकता है। रूस के ईंधन, गोला बारूद से जुड़े डिपो उसके खास निशाने पर हो सकते हैं। ये नुकसान 2.5 साल से युद्ध लड़ रही रूसी सेना के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका जेलेंस्की की बात नहीं मान रहे थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद जो बाइडेन ने इसके लिए हां करके सबको चौंका दिया। अटैकम यानी आर्टिलरी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, अमेरिका का वो हथियार जिसकी लंबी दूरी की मिसाइल के इस्तेमाल की छूट दुनिया भर के जानकार बेहद खतरनाक बताते हैं। लेकिन इस हथियार में ऐसा क्या है? इसका जवाब सुनने से पहले इसका एक कारनामा देखिए। छह महीने पहले की बात है जब अटैकम से हुए हमले में 100 रूसी सैनिकों के मारने का दावा होता है। एक बार में रूस के इतने ज्यादा सैनिक साल 2022 के बाद कभी युद्ध शुरू होने के बाद नहीं मारे गए। इसीलिए अटैकम की लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की मांग यूक्रेन की तरफ से लगातार हो रही थी। अटैकम की रफ्तार 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिससे 300 किलोमीटर तक वार किया जा सकता है। इसमें मल्टी वॉरहेड लगे होते हैं। अटैकम ग्राउंड व्हीकल से लॉन्च होती है। लॉन्च होते ही सैनिक तुरंत वहां से चले जाते हैं। इससे दुश्मन के पलटवार का खतरा नहीं रहता। अटैकम की ताकत से अब यूक्रेन रूस के अंदर और यहाँ तक कि क्रीमिया तक हमले कर पाएगा, यानी रूस के अंदर यूक्रेन कई मोर्चे खोल सकेगा। यही वजह है कि रूस की तरफ से अटैकम को रेड लाइन बताया गया। कहा गया कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार दिया तो फिर उसे सीधे अमेरिका की एंट्री माना जाएगा। अब सवाल ये है कि पुतिन इसका कैसे जवाब देंगे। माना जा रहा है कि जेलेंस्की अमेरिका से मिली इस ताकत का इस्तेमाल रूस और उत्तर कोरिया के सैनिकों पर करेंगे, जो कुर्स्क में बड़ी सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं। अमेरिका से अचानक इस मांग के पूरा होने के बाद जेलेंस्की के सुर बदल गए। तो जेलेंस्की बातचीत से युद्ध खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन उनकी इस बात में जानकार बड़ी कूटनीतिक चाल देखते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में यूक्रेन युद्ध बंद करवाने का ऐलान किया, उसने अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए नाटो के अपने दोस्तों को जवाब देना मुश्किल हो रहा है। जो बाइडेन जानते हैं कि उनके पास राष्ट्रपति के तौर पर बहुत कम वक्त बचा है। अगर उन्हें कुछ करना है तो यही समय पहले ही काफी देर हो चुकी है। इसीलिए बाइडेन को लगता है कि वो यूक्रेन को मजबूत करके एक राष्ट्रपति के तौर पर अपनी छाप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब यूक्रेन रूस पर मजबूती से हमले कर पाएगा। इसीलिए बातचीत शुरू होने से पहले यूक्रेन मजबूत हालत में होगा। बाइडेन चाहते हैं कि ट्रंप के आने से पहले रूस पर इतने बड़े हमले हों कि वो खुद ही बातचीत के लिए तैयार हो जाए। सबसे बड़ी बात ये कि संदेश जाए कि अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन बाइडेन जो कर रहे हैं वो आग से खेलने के बराबर है,
क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यूक्रेन को रूस के अंदर तक मार करने वाले हथियार के इस्तेमाल की छूट देकर सबको चौंकाया, पुतिन ने भी अगर ऐसा ही कुछ किया तो फिर इस युद्ध का भड़कना तय है। कहीं पुतिन को दीवार से लगाने की अमेरिका की ये कोशिश दुनिया को भारी न पड़ जाए। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही तीसरे विश्व युद्ध की बात कही जा रही है। इस डर को नॉर्थ कोरिया की यूक्रेन में एंट्री ने मजबूत किया है। अब पुतिन और किम जोंग उन के बीच एक समझौता हुआ है जो इस जंग को पूरे यूरोप में फैला सकता है। यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की एंट्री पहले ही इस युद्ध को खतरनाक कर चुकी है और अब रूस और उत्तर कोरिया के तानाशाह को लेकर आई खबर वाकई में बहुत चिंताजनक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पुतिन के साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए रूसी सेना को मदद पहुंचाने के लिए कम से कम 1 लाख सैनिक भेज सकते हैं। जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि उत्तर कोरियाई सैनिकों को उनके देश की सेनाओं के साथ लड़ाई में हताहत होना पड़ेगा, लेकिन इस धमकी का उत्तर कोरिया पर कोई असर होता नहीं दिखता। किम ने जून में पुतिन के साथ एक शिखर सम्मेलन में एक समझौता किया है, जिस पर पुतिन ने हस्ताक्षर करके इसे कानून बना दिया है। इस संधि के तहत दोनों देश युद्ध की स्थिति में एक दूसरे को सभी जरूरी सामान और सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। पिछले साल उत्तर कोरिया ने रूस को हथियारों से भरे 14,000 कंटेनर भेजे थे। इसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। ऐसे में अगर यूक्रेन की तरफ से हमले में अगर उत्तर कोरिया के सैनिक मारे गए तो फिर ये युद्ध और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। इस सब के बावजूद अमेरिका पुतिन को आजमाने में लगा है। पुतिन चाहे यूक्रेन पर खतरनाक मिसाइलों से हमला करे या फिर अमेरिका पर साइबर अटैक, दोनों ही हालत में दुनिया में शांति लौटने की उम्मीदों को झटका लगेगा।